आज इसे इसका स्टेटस नजर आ रहा है, आज इसकी औकात नजर आ रही है। बेटा, भूल गया वो दिन मैंने बर्तन माज माज कर, बर्तन धो धो कर तुझे पाला है। भूल गया वो दिन मैंने कपड़े धुल धुल के तुझे पाला है। आज तू स्टेटस की बात करता है, आज तू कहता है कि तेरे दोस्त क्या कहेंगे, तेरे कंपनी में काम करने वाले तुझे किस निगाह से देखेंगे। भूल गया वो दिन जब तेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन धो धो कर तुझे पालती थी। भूल गया वो दिन, भूल गया जब तेरी माँ ने दूसरों के घर नौकरी की है, तो वो दिन भूल गया। बेटे ने कहा, माँ मैं कुछ नहीं जानता, वो तेरी जिंदगी थी माँ, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। मैं अपनी खुद की पसंद की लड़की से शादी करूंगा। माँ, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से और गरीब लड़की से शादी नहीं करूंगा। माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, माँ का कलेजा मुंह को आ गया। माँ ने अपने दिल पे हाथ रखा। वालिदैन की खुशी किस में होती है? औलाद खुश रहे। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो मत करो, तुम बता दो अगर कोई तुम्हारी नज़र में हो। उसने कहा, माँ अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जब शादी करूंगा ना, ऊंचे स्टेटस वाली से करूंगा, अच्छा पैसा होगा जिसके पास, जिसका नाम होगा, रुतबा होगा, उसके साथ शादी करूंगा। माँ मैं ऐसे किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, कर लेना अपनी मर्जी से, ले आना ऊंचे स्टेटस वाली को, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ ने कह दिया, लेकिन बाद में अंदर जाके इतना रोई कि या अल्लाह, मैंने अपने बेटे को पालने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। मैंने खुद लोगों के घरों पर कपड़े धोए, बर्तन धोए, लोगों के यहाँ नौकरी करके इसे पाला, लेकिन आज इसने मेरा भी दिल तोड़ा, मेरा भी दिल दुखाया और मेरी होने वाली बहू का भी दिल तोड़ा, यानी अपने मामा की बेटी का भी दिल तोड़ा। वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास इतनी शोहरत नहीं है, लोग उसे जानते नहीं है। वो एक गरीब परिवार की लड़की, आज उसने उसे ठुकरा दिया। एक बात याद रखें, माँ बाप की दुआओं में और बद्दुआओं में बड़ा असर होता है। माँ बाप अगर अपने बच्चों के लिए बद्दुआ कर दें तो वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। माँ बाप अगर अपने बच्चों के लिए दुआ कर दें तो उसकी फिर बुलंदियों से उसे कोई रोक नहीं सकता। याद रखें ये बात। उसने कहा, माँ मैं जब शादी करूंगा आपको बता दूंगा। उसका काम अच्छा चलने लगा, उसे शहर में जॉब लग गई, शहर में चला गया। उसने कहा, माँ चलो शहर में चलते हैं, वहाँ हमारा काम है, वहीं हम लोग रहेंगे। मैंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो बेटा। माँ तो माँ थी, बेटे की खुशी में ही उसकी खुशी थी ना। शहर में चली गई। शहर में जाने के बाद वहाँ एक घर किराए पर ले लिया, वहाँ रहने लगे, रेंट पर रह रहे थे। थोड़े दिनों के बाद उसने अपनी ज़मीन ले ली, उस पर अपना घर बनाया और उस घर में रहने लगे। उस घर के सामने एक और घर था, वहाँ लोग रहा करते थे। एक लड़की, जवान लड़की वहाँ रहती थी। इसकी नज़र एक दिन उस पर पड़ गई, इसका दिल उस पर आ गया। धीरे धीरे बात शुरू हुई और बात यहाँ तक पहुँची कि दोनों में प्यार मोहब्बत शुरू हो गया। दोनों में प्यार मोहब्बत, अब इनका मिलना जुलना होने लगा। एक दिन वो अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ ये जो सामने घर है ना, यहाँ पर एक लड़की रहती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ मैं ये चाहता हूँ कि उससे शादी करूँ, आप रिश्ता लेके जाओ ना। माँ तो माँ थी, वो सोचती थी कि मैं अगर इसे मना करूँ ये फिर मुझे डांटेगा और मेरी बात तो मानेगा नहीं, क्योंकि जब इसने मेरी पहले ही ठुकरा दी बात है, तो अब मैं इसके सामने अपनी बात रख कर क्या करूँगी। उसने कहा, ठीक है। माँ सामने रिश्ता लेके गई, माँ ने बात की, वो लोग राज़ी हो गए। उन लोगों ने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लड़का नौकरी करता है, जॉब करता है, अच्छे पैसे कमाता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं शादी कर दूंगा। उन लोगों ने राज़ी हो गए और शादी फिक्स कर दी। लड़के की शादी हो गई। माँ खुश थी कि चलो शादी कहीं करी, इसने करी तो शादी हो गई। अब क्या तमन्ना होती है माँ की? क्या तमन्ना होती है कि बुढ़ापे में अब हमारा पोता हमारे साथ खेले। शादी हो गई और कुछ दिनों के बाद फिर इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। दादी बहुत खुश थी, हमारा पोता आ गया। अब हर वक्त वो पोते के साथ लगी रहती, पोते को खिलाना, पोते को नहलाना, पोते का सारा काम पोते का वो संभाल रही थी। एक दिन इसकी बहू इससे कहने लगी कि देखो अम्मा, आप ना मेरे लड़के को हाथ मत लगाया करो,
मेरे लड़के को बीमारियां हो जाएंगी। आप हो गई हो बूढ़ी, आपके हो गई है बीमारी, आप खांसती भी रहती हो, आपके और भी बीमारियां होंगी। आप मेरे बेटे को खिलाओगे ना, बीमारी हो जाएगी इसे। आप ना मेरे बेटे से दूर रहा करो। मैं नहीं चाहती कि मेरा एक ही बेटा है और इसको बीमारी लग जाए, फिर डॉक्टरों के यहाँ भागना पड़े। जब इतना उसने सुना ना, आंखों से आंसू निकलने लगे कि मैं अब बीमारी फैला रही हूँ। अब मैं अपने पोते को हाथ लगाती हूँ तो इससे बीमारी हो जाएगी। वाह क्या बात है। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज मैं अपने पोते को खिला रही हूँ, पोते को नहला रही हूँ, तो मुझसे बीमारी निकल कर मेरे पोते को लग जाएगी, मेरा पोता बीमार हो जाएगा मेरी वजह से। ठीक है, अच्छी बात है। माँ रोने लगी, माँ की आंख से आंसू निकलने लगे कि क्या दिन थे वो जब मेरा छोटा बच्चा था। मैंने किस किस तरीके से इसको पाला, इसको इस मुकाम तक पहुंचाया। याद रखें, माँ बाप की मेहनतों को भूलना नहीं चाहिए। माँ बाप ने कितनी मेहनतें की हैं तुम्हारे लिए, कभी उनके चेहरों की झुर्रियों की तरफ देखना, कभी नजर डालना कि तुम्हारे बाप के चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, उन्होंने तुम्हें कैसे पाला है। कभी देखना अपनी बूढ़ी माँ को कि उनके चेहरे पर झुर्रियां जो पड़ी हुई हैं वो क्यों पड़ी हुई हैं। कभी देखना अपने वालिदैन की तरफ कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी खिदमत की है और तुम्हें इस मकाम पर पहुंचाया है। आज तुम्हारी शादी हो गई, आज तुम्हारे बच्चे हो गए, भुला दिया माँ बाप को, ऐसे भुला दिया कि जैसे कोई था ही नहीं जिंदगी में। माँ कमरे में जाकर रोने लगी और बेटे से पूछा, क्या मैं अब अपने पोते को भी नहीं खिला सकती? उसने कहा, माँ मेरी बीवी अगर कह रही है, आप तो समझदार हो, मान जाओ ना, अब पोते को मत हाथ लगाओ। मेरी बीवी नाराज हो जाती। माँ ने जब इतना सुना, उसका कलेजा मुंह को आया। उसने कहा, ये वही बेटा है मेरा, आज मुझसे ऐसी बातें कह रहा है। कोई बात नहीं। कहा, ठीक है, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। थोड़े दिनों के बाद उसकी औरत ने कहा, उसकी बीवी ने कहा लड़के की, कि अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, मुझे इनका यहाँ रहना पसंद नहीं है, ये खांसती हैं, बीमारियाँ फैलाएंगी, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। उसने कहा, देखो मेरी माँ है, ऐसे नहीं निकाल सकते। कहा, फिर कैसे निकालोगे? कहा, देखो हम प्लान बनाते हैं, इनको हम अपने रिश्तेदार के घर पे थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं। बेटा माँ से कहने लगा, माँ चलो हम एक रिश्तेदार के घर पे चलते हैं, वहाँ आपको छोड़ देते हैं, थोड़ा आप रह लो। तो माँ ने कहा, ठीक है। वो रिश्तेदार के घर पे गई। अब कितने दिन रहती भाई, कोई रिश्तेदार के घर जाता है कितने दिन रुकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन रुक लिए, ठीक है। माँ 3-4 दिन जब रुकी, बेटा लेने नहीं आया तो वापस आ गई। सोचा रिश्तेदार कहीं ये ना समझें कि कहीं बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया है, तो ऐसे ही भटक रही है। तो उसने सोचा, नहीं मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे थोड़ी नहीं निकाल देगा। माँ अपने घर पे आई, दरवाजे पर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कहा, आज लगता है कोई शायद घर पे है नहीं। फिर तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे पर उसकी बहू आई। उसने दरवाज़ा खोला, कहा, अच्छा तुम हो? मैं समझी पता नहीं कौन है। जब माँ ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आज अपने ही घर पे आई हूँ और ये बहू किस तरीके से बोल रही है। इतने में उसका बेटा भी आ गया। तो माँ ने कहा, बेटा देखो ना बहू किस तरीके से बोल रही है? कोई ऐसा बोलता है अपनी सास को? तो उसके बेटे ने कहा, माँ अब आ ही गई हो, ठीक है आ जाओ। माँ ने जब इतना सुना कि मेरा बेटा ये कह रहा है कि जब आ ही गई हो तो आ जाओ, माँ को बहुत ज़्यादा रोना आया। अंदर गई कमरे में, बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई कि बताओ शादी के बाद लोग इतना बदल जाते हैं। कोई बात नहीं, रहने लगी। अब बहू और बेटे तो खाना खा लेते, पता चला किसी दिन माँ को भूखा सुला दिया। माँ भूखी सो गई, बेटे ने खाना भी नहीं दिया, बहू ने खाना भी नहीं दिया। माँ अगर किचन में जाती है तो बहू डांट के भगा देती है कि आप सारी रात सोती नहीं हो, आप किचन ही देखती रहती हो, यहाँ पर बर्तन ही आप खटखटाती रहती हो। क्या चाहिए आपको? जो चाहिए और मुझे एक बार बता दिया करो। इस तरीके से माँ को परेशान करना शुरू कर दी। एक दिन बीवी अपने शौहर पर अकड़ने लगी कि देखो साफ साफ मेरी बात है, अगर अपनी माँ को घर से नहीं निकालोगे तो मैं निकल जाऊंगी, नहीं आऊंगी फिर कभी, चली जाऊंगी अपनी माँ के घर। हर बीवी ऐसी नहीं होती है, हर औरत ऐसी नहीं होती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जो घर में इतना तिफरका मचा के रखती हैं, फसाद मचा के रखती हैं और लड़ाइयाँ झगड़े पे झगड़े करवा के रखती हैं।
वो ऐसी औरतें होती हैं जिनका अंजाम आप खुद अपनी आंखों से देखो। आप मैदान महशर में उनको देखोगे कि उनका अंजाम क्या होगा। दर्स इबरत हासिल करना चाहिए ऐसी औरतों को कि जो अपनी सास को मां का दर्जा नहीं देती। दर्स इबरत हासिल करना चाहिए ऐसी औरतों को कि जो अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा नहीं देती। बात अगर गलत है तो बात कही जाएगी, सास अगर गलत है तो सास को कहा जाएगा, बहू अगर गलत है तो बहू को कहा जाएगा, बेटी अगर गलत है तो बेटियों को कहा जाएगा। हर औरत बुरी नहीं होती, कुछ ऐसी होती हैं जो घर में लड़ाई झगड़े करवा देती हैं, समझ रहे? तो इसने जब डांट कर अपने शौहर से कहा कि मैं चली जाऊंगी अपने मायके, फिर नहीं आऊंगी, आप मुझे बुलाते रहना, मैं नहीं आऊंगी। उसने कहा बीवी क्या बात हो गई? कहा अपनी माँ को घर से बाहर भेजो, मैं इनको इस घर में नहीं देखना चाहती, मैं इसमें अकेली रहूंगी, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे नहीं अच्छा लगता ये मेरे घर में रहती हैं। कहा अच्छा चलो ठीक है, इनको कहीं छोड़ के आते हैं, प्लान बनाते हैं। बताओ, आज बेटा अपनी माँ को घर से बाहर निकालने के लिए प्लान बना रहा है, आज बेटा अपनी माँ को घर से ले जाने के लिए प्लानिंग कर रहा है, अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी माँ को घर से बाहर भेज रहा है। क्या बात है? ये इतने लोग क्यों बदल जाते हैं? क्या इनके दिलों में पत्थर रखा हुआ है कि अपनी बीवी के प्यार में आके अपनी माँ को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं? अपनी बीवी के प्यार में आके अंधे हो चुके हैं, जो अपनी माँ की अजमत नहीं समझते। ये वो माँ है कि जब नाराज हो जाती है तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। माँ नाराज हो तो कोई दुआ भी कबूल नहीं होगी आपकी, याद रखें ये बात। उसने कहा हम प्लान बनाते हैं, हम इनको निकाल के रखेंगे। माँ से कहा माँ आप तैयार हो जाओ, हम एक दावत में चल रहे हैं। माँ खुश हो गई, आज बेटे के तेवर बदले हुए हैं, आज बेटे का रंग बदला हुआ है। बहू ने भी बड़ा प्यार से कहा माँ चलो ना। उसने कहा आज इतना प्यार, आज तो बहुत ज्यादा तेवर बदले बदले लगते, बेटे को भी प्यार आ रहा है, बहू को भी प्यार आ रहा है, क्या बात है? कहा चलो ना एक दावत में चलते हैं। माँ तैयार हो गई और तैयार होने के बाद माँ को साथ में ले लिया, गाड़ी में बिठाया और बिठाने के बाद चल दिए। गाड़ी एक जगह पर रुकी, माँ ने आंख उठाकर देखा, लिखा था ओल्ड हाउस। ओल्ड हाउस के करीब गाड़ी रोक दी, माँ को उतारा। माँ समझ गई कि घर से बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग इन लोगों ने बनाई है, लेकिन माँ ने कुछ नहीं बोला। माँ समझ गई है हमें ओल्ड हाउस लाए हैं, माँ ने कुछ नहीं बोला। उसने सोचा अगर मेरा बेटा इसी में खुश है तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगी घर, रह लूंगी यहाँ, बस मेरा बेटा अच्छा रहे, मेरा बेटा खुश रहे। चली गई ओल्ड हाउस। अब ये वापस जा रहा था, दिल में ये सोच रहा था कि आज मैंने कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया, आज मैंने कोई जुर्म तो नहीं कर दिया। अपनी माँ को अपने ही हाथों से मैंने अपने घर से बाहर निकाल दिया, माँ को ओल्ड हाउस छोड़ दिया। इसी कश्मकश में था, ये सोच रहा था, अब इसी कश्मकश में था, ये सोच रहा था कि अचानक से आवाज आई, रुको रुको रुको, देखो सामने ट्रक। इतनी आवाज आई कि इसने ब्रेक लगाए और पूरी गाड़ी नाची और ट्रक में जाके लग गई, ट्रक में लड़ गई, गाड़ी भरता बन गई, बीवी वहीं पर मर गई। ये बचा, इसकी टांगें टूट गईं और इसका बच्चा सलामत रहा। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जब इसका इलाज चल रहा था, माँ की याद आ रही थी। कह रहा था माँ मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, माँ ये जो आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, ये मैंने तेरे साथ बुरा किया, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। माँ मैं तेरा गुनहगार हूं, माँ मैं तेरा मुजरिम हूं। आज जो मेरे साथ ये हादसा हुआ, माँ ये कुछ नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं। माँ मैंने तेरे दिल को दुखाया है। माँ को जब पता चला, माँ दौड़ती हुई आई और बेटे का ये हाल देखा, कहा मेरे बेटे तेरे साथ ये क्या हो गया है? माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ का प्यार बहुत निराला होता है। जब ये बिछड़ जाती हैं तो फिर रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। माँ को अपने बेटों से, अपने बच्चों से कितना प्यार होता है कि इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी माँ की ममता में कोई कमी नहीं आई। बेटे को सीने लगाया, कहा बेटा तूने गलत किया था, इसी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कभी माँ को तकलीफ मत पहुंचाना, कभी भी बाप को तकलीफ मत पहुंचाना, क्योंकि माँ बाप को जो तकलीफ देता है उसे दुनिया में भी तकलीफ मिलती है, उसे आखिरत में भी तकलीफ मिलती है। माँ बाप की जितनी खिदमत कर सको, माँ बाप की खिदमत करो।